कर्म अकर्म क्या है? कर्म अकर्म सुना है कभी? ये सब अध्यात्म की दुनिया के शब्द हैं। अध्यात्म यानी जिसको हम धर्म कहते हैं। जब इंसान संसार की माया से ऊब जाता है, उठना चाहता है, तब वो धर्म की दुनिया के शब्दों को समझने के लिए जाता है। एक है जो हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना। पूजा पाठ तो सब करते हैं, ऑलमोस्ट हर धर्म के लोग। पर उस पूजा पाठ में शब्द जो है वो आरती, कथा ऐसे चलते हैं। परंतु जब तुम अध्यात्म में जाते हो, धर्म और अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म धर्म की आत्मा है, धर्म की आत्मा है अध्यात्म। अध्यात्म का शरीर है धर्म, ऐसे कह सकते हैं। अध्यात्म यानी उपनिषद, धर्म यानी वेद पुराण, धर्म यानी कर्म कांड, अध्यात्म यानी कर्म योग। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमको मालूम नहीं है। अब देखो, अगर नेचुरल सिंपल भाषा में जाओ तो कर्म यानी काम। क्या कहेंगे? कर्म मतलब काम, वर्क। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है माया की भाषा में काम। तो कर्म शब्द आते ही अध्यात्म आ जाता है, धर्म आ जाता है। धर्म और अधर्म सुनना ना। तो ऐसी धर्म अध्यात्म, अध्यात्म से धर्म पैदा हुआ है। धर्म का पिता है अध्यात्म। धर्म जो कहा, वेद पुराण जो भी हैं, इन ग्रंथों ने संसार के अंदर माया में हम कैसे चलें, माया यानी संसार में कैसे चलें, क्या करें, तो वो सब धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म में माया में कैसे चलना है वो सब बताया जाता है। अध्यात्म में भगवान की ओर कैसे चलना है, अपने घर की वापसी कैसे करनी है, कैसे अपने घर की ओर जाएं। तो जो भगवान की तरफ वापसी है, एक भगवान से आना। हम सब कहां से पैदा हुए हैं? कहां से हुए? भगवान। भगवान कौन? दैट द वन अननोन। अननोन, वो अननोन है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। और सारी सृष्टि का, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का बनाने वाला, चलाने वाला, संहार मारने वाला वो एक ही है। उसको हमने भगवान का। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जोन से हैं, हमने देव कहे, और इनको अपना अपना कार्य दिया गया। ब्रह्मा यानी क्रिएशन, रचना करेंगे, और विष्णु यानी पालन करेंगे, शिव यानी संहार करेंगे। सुना ना? ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, सरस्वती साथ में दी, ज्ञान देगी ब्रह्मा जी को। क्या देगी? नॉलेज, सपोर्ट, कैसे जो है काउंटिंग, कैसे क्या बनाना है, कितने जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, क्या सिस्टम चलाना है। तो ज्ञान कौन देगा? सरस्वती, सरस्वती मां। और ब्रह्मा वैसा क्रिएट करेंगे, रचना। हर जगह नंबरिंग तो है ना, काउंटिंग, नॉलेज तो चाहिए। ऐसे ही विष्णु जो है, जो ब्रह्मा बनाएंगे, विष्णु उसका पालन करेंगे। इनको हम सब चल रहे हैं ना, आज ब्रह्मा जी का काम खत्म हो गया, हम पैदा हो गए।
आज चला कौन रहा है? विष्णु। और अंत जो होगा, स्टोरी की शुरुआत हुई, एंड भी होगा। तो विष्णु पालन करेंगे, पर पालन कैसे करेंगे भाई? माया के संसार है ना, एक परमात्मा से 3 पैदा हुए त्रिदेव, उनको कहा गया ब्रह्मा जी को आप बनाओ, सरस्वती मां तुम्हें बताएंगी, हेल्प करेंगी, ज्ञान देंगी, कहीं गलती ना हो। विष्णु जी को कहा गया तुम पालन करो, साथ में लक्ष्मी दी गई, लक्ष्मी माया संसार में पालन करने के लिए, फिर तीसरे शिव मारने के लिए, एंड करो। तो साथ में शक्ति दी गई, पार्वती, यानी मृत्यु दो, एंड करो। तो ये सृष्टि का, संसार का, माया का पूरा जन्म हुआ। और माया के जन्म के लिए सारा जो भी खेल रचा, तो वो परमात्मा ने कहीं संसार को कैसे चलेगा, क्या होगा, तो वो सारा का सारा खेल बताया, जो वेद पुराण शास्त्रों में संग्रहित हो गया। श्रुति और स्मृति ऋषियों के द्वारा, हम कहते हैं हमारा गोत्र कौन सा है, हम कहते हैं ना कि कश्यप, कि भारद्वाज। तो ऋषि मुनि हमारे, जिन्होंने सुना और संसार में कैसे चलेगा सब, तो जो सारा बताया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र, वो कर्म क्षेत्र कहा ये संसार बनाया है, खेल के मैदान में खेलना पड़ेगा। पूरे संसार को खेल के लिए बनाया गया, खेलो और खेल के घर आ जाओ, घूमो, घूम के घर आ जाओ। तो इस खेल में, खेल कैसे होगा? कुछ करना पड़ेगा। उस खेल में क्या किया कि भैया बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा करो, तो कर्म ही है बच्चा पैदा करना भी। बच्चे को पालो, वो भी कर्म है। बच्चा तुम खाते हो, ये भी कर्म है। तुम नौकरी करते हो, वो भी कर्म है। तुम सोते हो, ये भी कर्म कर रहे हो। तो सब कुछ कर्म। इसलिए इस माया को, इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा। क्या कहा? कर्म क्षेत्र। यहां सब कर्म हो रहे हैं। देख लो, कोई नौकरी कर रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, कोई नहा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो ये करना ही है। तो करना यानी कर्म। पर ये संसार पूरी माया बनी, तो कर्म क्षेत्र है ये कर्म भूमि है। तो यहां कर्म किए बिना तू मुक्त नहीं हो सकता। माया में कर्म किए बिना तू मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मों से बचना नहीं है, क्योंकि संसार में कर्मों से कई लोग बच जाते हैं। सुना है ना, कर्म से बच गए। अबे कौन परिवार संसार दे रहे, घर छोड़कर भाग गए, चलो हिमालय पे, चलो आश्रम में बैठ जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के भाग गए। तो परमात्मा नहीं मिलता भागने से। फिर क्या करें? भागे नहीं कर्म से, तो क्या करें? तो कर्म कर, परंतु साथ में योग भी कर। योग भी कर। योग कैसे? कि कर्म के समय कर्म। इसलिए 4 आश्रम बनाए। देखो, ये सब व्यवस्था जब बनी तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया, ऋषियों के द्वारा संसार में लिखवाया गया कि कैसे संसार चलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण बनाए गए, 4 आश्रम बनाए गए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये क्या था? ब्रह्मचर्या, बच्चा जो है जन्म लेता है, बड़ा होता है, गृहस्थ भी रहेगा। तो कर्म, गृहस्थ यानी सबसे ज्यादा कर्म। गृहस्थ यानी कर्म, माया का कर्म। कर्म भूमि में कर्म करता है वो। फिर उसके आगे का वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यानी कर्म माया के, उनसे उठना है। और अब कर्म किसके लिए? भगवान के लिए, सन्यास के लिए।
कर्म तेरा संन्यास हो जाता है फिर, यानी कि तेरा कर्म योग हो जाता है। वानप्रस्थ यानी कर्म से उठना है, माया के कर्म से उठना है, धर्म के कर्म में लगना है, गेर बदलना, गेर। और फिर अंत में सन्यास का इंतजार कर, कब तेरी जोत उस अखंड से जुड़ जाए तो अपने घर चला जाए। तो ब्रह्मचर्य ग्रस्त माया का कर्म, वानप्रस्थ संन्यास भगवान का कर्म, ये खेल था। 100 साल आयु थी जब कलयुग का शुरुआत हुई। ऋषियों के द्वारा मैसेज आया कि मनुष्य की आयु 100 बरस होगी। 5000 साल पहले वो 100 बरस की आयु होगी, तो आश्रम 25, 50, 75, 100। अब समय के साथ आयु घटती जा रही है, आयु घटती जा रही है, तो नेचुरली उसी हिसाब से आश्रम भी छूटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो वानप्रस्थ की आयु 51 से शुरू होती थी, और अगर आज उम्र 70 साल है तो 35 साल की उम्र होते ही कहा इंसान को ग्रस्त बाहर, माया बाहर, अंदर भगवान के गीत चले। बाहर माया का कर्म, अंदर भगवान के लिए कर्म। भगवान के लिए क्या कर्म? सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य कर्म। जैसे तुम कोई भी भगवान का काम करते हो, तो ये खेल था, ये खेल सजा था। सृष्टि में क्या कर्म से पहले तुझे मालूम होना चाहिए ना कि कर्म क्या। इस संसार में सब कर्म ही है। जो भी तू करता है, मैं जो भी करेगा, मैं आई, वो सब कर्म है। जो भी मैं करेगा वो सब कर्म है। अब इस कर्म में करने वाला कौन? कर्म में करने वाला कौन? वो कर्ता। कर्ता मान ले रिंकू करता है, रिंकू फैक्ट्री जाता है, तो रिंकू जा रहा है, रिंकू करता है, राइट। तो रिंकू नोट कमाता है, तो कौन कमा रहा है? रिंकू, राइट। तो अगर जो मैं रिंकू कमा रहा है, तो जो कमा रहा है ये कर्म कर रहा है ना। तो पता लगता है कि हाँ भाई रुचि बच्चे को देखती है, बच्चे को देखती है, तो ये कर्म कर रही है अपना, है ना, समझे, कर्म कर रहे हैं। तो कर्म कर रहा है कौन? सब्जेक्ट, कर्ता, रिंकू, रुचि। अब जो कर रहा है, वो जो करने वाला, अब रिंकू कौन है? मुंह रिंकू है, हाथ रिंकू है, उंगलियां रिंकू है, आंख रिंकू है, ये कान रिंकू है। कौन है? रुचि कौन है? दिमाग रुचि है, पैर रुचि है, हाथ रुचि है। करने वाला कौन है भाई? शरीर किसका है ये? अगर रिंकू को फैक्ट्री में कमाता हूं और अकड़ आ जाए उसको, अहंकार, मैं कमाता हूं, या तू कहां से कमाता है भाई? गाड़ी ड्राइव करता है, हाथ ही ना चल रहे हो तो, आंख देखे नहीं तो, दिमाग ना होता तो। रुचि के मैं बच्ची को पालती हूं कि भाई तेरे अगर हाथ ही ना होते, तेरी आंख ही ना होती, तेरे पैर ही ना होते, तो तू पालती क्या? पर नहीं, तो तेरा है क्या? हाथ पैर मुंह तेरा है? क्या है तेरा? जब तेरा कुछ भी नहीं है तो तू कहां से आ गया? तो रिंकू कौन और रुचि कौन? करने वाला तू कहां से आ गया भाई? तो जब करता आई कुछ करता है, कर्म, आई जो करता है वो कर्म, आई जो करता है वो कर्म। पर अगर करने का अहंकार आ जाए, करने का अहंकार आ जाए, कर्ता भाव आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं कर्म
बद हो जाता है, बद, बैड कर्मा हो जाता है, बद कर्मा, जो तेरा जीवन में स्टोर हो जाता है, संचयित हो जाता है, और उससे तेरा अगला भाग्य बनता है, यानी अगला जन्म होगा। क्योंकि अहंकार में तूने कहा मैंने किया शरीर ने, शरीर तेरा नहीं है, पर तूने मैं कर कर प्राउड दिखाया, मैं फैक्ट्री चलाता हूं, मैं कमाता हूं, मैं बच्चे को संभालती हूं, मैं करती हूं, तो ये कर्म तेरा बैड कर्मा हो गया, बद कर्मा। तो कर्म की डेफिनेशन क्या है? जो भी आई करता है, मैं, कुछ भी, झाड़ू मारता है, खाना पकाता है, कुछ भी करता है, तो वो सब जो करता है वो कर्म। पर कर्म करने में कर्ता अपने को महान समझता है, घमंड आ गया, प्राउड आ गया, मैं ऑफिसर, मैं मिनिस्टर। तो ये जो घमंड है उस कर्म को सड़ा देता है, रॉटन। क्योंकि कर्ता शरीर है, शरीर तू नहीं है, और तूने अहंकार में अपने को जो है अपने को ऊंचा कर लिया, तो तूने शरीर का अपमान कर दिया, शरीर को बनाने वाले ब्रह्मा का अपमान कर दिया, उस भगवान का अपमान कर दिया जिसने बनाया था। महिमा भगवान की होनी है, बच्चा वो पाल रही है, चाहे उसे मां क्या या पिता क्या है, जगत मां जगत पिता, तो तेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जब कर्ता तू अपने को मानकर घमंड आ जाता है तो तेरा कर्म बद कर्म हो जाता है, भगवान की नजरों में तू गिर जाता है, क्योंकि करने वाला समझ, तूने कुछ किया काम किसी का, और उसको लाख रुपए का फायदा हो गया, और वो लोगों को सुना रहा है मैंने ये काम किया, देखा लाख रुपए कमाया, और तेरे को पता लगे सारा किया मैंने, सब कुछ मैंने किया, और देखो ये अपना नाम कर रहा है, तो बुरा लगेगा नहीं? तो भगवान का दिया शरीर और तू अपने अहंकार में है, तो फिर ये कर्म बद कर्म होगा। अब इसके उल्टा आ जा, अकर्म कर्म अकर्म। अब सिंपल है, अकर्म यानी करने का अहंकार ना आना, कर्म करने का अहंकार ना आना। प्रभु मेरी क्या औकात, तू ही गाड़ी चलाता है, तू ही फैक्ट्री चलाता है, तू ही कमा रहा है, अपने शरीर में है ही क्या मेरा, तू ही बच्चा पालता है, तू ही कर रहा है, हमारे हाथ में क्या है। तो जब कर्ता अकर्ता हो जाता है, कर्ता मैं नहीं हूं, आप करते हो, आप वो परमात्मा जिसने तुझे बनाया, जो तुझे चला रहा है, ब्रह्मा विष्णु रूप में, शिव रूप में संहार करेगा। तो एंडिंग में अगर कर्ता बलवान है, अहंकार है, मैं घमंड है, तो शिव के आगे 84 से 84 लाख की सजाएं, 84 लाख मौत की सजाएं। मैं मिनिस्टर, मैं प्लाना, मैं सेठ, मैं ऑफिसर, बताया वैसे ये मरने के बाद 84 से 84 लाख मौत की सजाएं, पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े जानवर। सिंपल थ्योरी है ये। मृत्यु लोक पूरी कर्म भूमि है, पर इस कर्म भूमि में कर्म शब्द बहुत गहरा है। कर्म से तेरा भाग्य बनता है अगले जन्म का, और अगर कर्म बदकर्म ना हो, कर्ता का अहंकार ना हो, तो यही कर्म अकर्म हो जाता है, अकर्ता हो जाता है। ये तो ये जन्म मरण से मुक्त कर देता, जन्म मरण से मुक्त कर देता। तो इसलिए कर्म में कर्ता का अभाव हो जाए, ये ध्यान रखना, अकर्म हो जाए तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। समझे?